पता नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया कि आपने क्या अपना नुकसान कर लिया। तो सबसे ज़्यादा इलाज मुआवजे से भी ज़रूरी है कि उन्हें इन चीज़ों से आगाह किया जाए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से आगाह करने के बाद उन्हें एक मकाम पर उसवार किया जाए कि अपनी ज़िंदगी को संवार सकें और अपनी ज़िंदगी के तमाम जो उनके साथ लवाए अमल है उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आप को स्टेबल करें और अपने आप को कायम और दायम करने के बाद अपनी कुव्वत का हिफाजत करें और मुहाफिज बने और अपने आप को एक मकाम पर सेटलमेंट करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से अंजाम दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस माहौल के अंदर या हमारी जो सराउंडिंग है इसके अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, तो इनकी वजह से लोगों के जहन के अंदर एक नई कैफियत पैदा हो जाती है और अपने आप को उसके ऊपर जिस वक्त वो सबमिट करना चाहते हैं उसके मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं, तो इससे अपना नुकसान करने के बाद अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या मुआशी या दीगर जितने भी सिलसिला है उसके अंदर जो गलत चीज़ पेश की जाती है उससे इज्तनाब करके अपने आप को असल अच्छे तरीके पर सेटलमेंट कर लें और उसके बाद अपने इस ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाकर अपने आप को सेहतमंद रखें और आपको ये कैफियत भी पैदा ना हो कि जिससे आपकी मायूसी का सबब बने। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ दवाई नहीं है, सिर्फ उन लोगों से अपनी मुआशी चीज़ें हासिल कर नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी और इस माहौल की असल जो अक्कासी है इसके लिहाज से भी उन लोगों को अच्छी तरह फीड किया जाए, हेल्थ एजुकेट किया जाए और ऐसे अवामिर से उनको दूर रखा जाए और असल ज़िंदगी के असूल से उनको आगाह किया जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार कर सकें। वस्सलाम।